अब हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फॉर्मूले का रिवीजन, जिसमें हमें याद रखना, पहला पॉइंट का याद रखना, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है, और आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कुछ भी लिखा हो वन आंसर आएगा। यानी आयोटा की पावर 400 लिखा हो, आयोटा की पावर 32 लिखा हो, आयोटा की पावर 64 लिखा हो, सबका आंसर क्या होगा 1। यानी आयोटा की पावर में 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर 1। उसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना होता है √a² + b², और हमें याद सेकेंड पॉइंट का याद रखना है कि आयोटा की पावर में 1 2 3 4 एक साथ लिख करके ऐड हो तो आंसर क्या होगा 0। यानी कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव लिखा हो, 5 है, 6 है, 7 है, आयोटा की पावर 8 है तो आंसर क्या होगा 0। इसी तरह से 15 होता, 16 होता, 17 होता, 18 होता, तब भी आंसर क्या आता है इसका 0। उसके बाद हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालना, बीच का साइन चेंज करके। उसके बाद किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना, उसे रेसिप्रोकल करके। मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी क्या है, Z1 + Z2 का मॉडुलस क्या होगा, Z1 मॉडुलस + Z2 मॉडुलस। Z1 × Z2 का मॉडुलस क्या होगा, Z1 मॉडुलस × Z2 मॉडुलस। Z1/Z2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, Z1 मॉडुलस अपॉन में Z2 मॉडुलस। और सातवां पॉइंट का याद रखना है, Z × में Z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का आठवां बात हमें क्या याद रखना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी x³ - 1 अगर 0 का इक्वल है तो x का 3 वैल्यू आएगा 1 ओमेगा ओमेगा इसको बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर इसको बोलेंगे। और मेन चीज़ जो हमें याद रखना है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होगा 1 के, या फिर ओमेगा की पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल होता है आंसर कितना होगा 1। और 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा 0। इतनी बात याद रखनी है। अब हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। देखिए सबसे पहले NPR फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n - r, NPN फैक्टोरियल n के इक्वल होगा, फैक्टोरियल 0 1 के इक्वल होगा। NCR n में से r को सेलेक्ट करने का तरीका, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r। NCN यानी n में से n को सेलेक्ट करने का तरीका ओनली 1, यानी 10 में से 10 को सेलेक्ट करने का तरीका 1, 20 में से 20 को सेलेक्ट करने का तरीका 1। NC0 n में से एक को भी सेलेक्ट करने का तरीका, एक को भी सेलेक्ट नहीं करने का तरीका 1। NC1 n में से 1 को सेलेक्ट करने का तरीका n। NCR किसके इक्वल होगा, NCN - r के। यानी कि अगर 15C 14 लिखा हो तो आप सीधे उसे लिख दें 15 में से 14 को माइनस करके, छोटा हो जाएगा। उसी तरह 20C 15 को आप क्या लिख देते, 20C 15 में से 20 में से 15 को माइनस करके लिख दें 5 लिख दें। उसी तरह से NCA अगर NCB के इक्वल है तो n किसके इक्वल होगा A + B के। यानी कि अगर NC17 किसके इक्वल हो NC5 के, तो n किसके इक्वल हो जाएगा 17 + 5 यानी कि 22। अब देखिए हमें सीक्वेंस एंड सीरीज में मेन पॉइंट क्या याद रखना है। फॉर्मूले के तौर पे AP में हमें n टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A + n - 1 × D। सम का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2A + n - 1 × D। सम का एक और फॉर्मूला हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, दो नंबर का दोनों का सम अपॉन 2। अगर 3 टर्म AP में है तो बीच वाले का जो डबल होगा बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। GP में n टर्म का फॉर्मूला AR⁻n - 1। सम का फॉर्मूला AR⁻n - 1 अपॉन r - 1। इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला होगा A अपॉन में 1 - r। और दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा √AB। और 3 टर्म अगर GP में है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा। अब बात करते हैं हमें स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या मेन पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले स्लोप की कहानी याद रखना है। स्लोप कैसे निकालना है, जब एज सच एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा। 2 पॉइंट दिया हो तो लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। एज सच कोई लाइन का इक्वेशन दिया हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस लगा के। और 2 लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल। 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। यानी 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप -2/5 है तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, उल्टा करके माइनस लगा देना। तो 5/2 करके माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा आंसर 5/2 आ जाएगा। अब अगली बात स्ट्रेट लाइन में क्या याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही फॉर्मूला है। जब किसी लाइन का पॉइंट दिया होगा और स्लोप दिया होगा तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y - y1 = m टाइम x - x1। अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ एक्सिस पे तो इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b = 1। अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा हो और उस लाइन का
एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। और अगर वाई एक्सिस पे कटिंग दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो तो इसे हम बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसे बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बट फिर से बोलूँगा सबसे ज़्यादा यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेट लाइन में हमें याद रखना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला बड़ा ही आसान। इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। दोनों केस में हम क्या लगा देंगे, मोड। अब नेक्स्ट हमारे पास जब दो लाइन का स्लोप दिया हुआ और उसके बीच में एंगल निकालने को बोले, उसका फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। प्लस माइनस इसलिए लिखा कि एक अक्यूट एंगल बनेगा और एक एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। मान लो थीटा आ गया आपका 45 डिग्री, तो अपने आप लिख देना दूसरा थीटा कितना हो जाएगा 135। अगर एक थीटा आ गया 60 तो दूसरा थीटा ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा 120। अब बात कर लेते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो हमें पहला चीज़ याद रखना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, रो को क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं। ऐसे रो है, ये कॉलम बन जाएगा। माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे हमें माइनर निकालना है फर्स्ट रो और सेकेंड एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट का, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का हमें निकालना माइनर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर कितना आ गया 0 3 1 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस 3, यानी कि -3 आ जाएगा। और अगर इसका हम कोफैक्टर, इसी का कोफैक्टर निकालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 2, तो हम लिखेंगे -3 और इसका सम करेंगे, इसका सम ऑड आ रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी तरह से 2 2 का माइनर निकालते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आंसर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 3 1 1 आ जाएगा। अगर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 -3 यानी कि -2। और इसी का हम अगर को फैक्टर निकालेंगे तो -2 तो आएगा, और इसको सम करेंगे, इसका सम अगर इवन आ रहा है तो साइन वही रहेगा, और ऑड आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है किसी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट कैसे निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है। सिंपली आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट का को फैक्टर ले करके उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज लेना। 3 है तो सबका 9 के 9 एलिमेंट का को फैक्टर लेके क्या ले लेना, ट्रांसपोज लेना है। तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से, 2/2 का एडजॉइंट हम ट्रिक से निकाल लेंगे। सिंपली क्या करना है, 2/2 का एडजॉइंट निकालने के लिए इसको इंटरचेंज कर देना, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और इस दोनों का साइन बदल देना। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -4। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए फॉर 2/2। 3/3 के लिए 9 के 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे या फिर उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। अब आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ऑफ वो मैट्रिक्स आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाए 10 -9, और यहाँ पे आ जाएगा -9 2। तो आप गौर से देखो, ए ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर इसका ये दूसरा मैट्रिक्स अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -3, और ये आ गया 0। तो देखिए ये सेम टू सेम तो नहीं है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर तो ये आ जाएगा 0 3 -3 0। अब आ जाएगा ए के इक्वल, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। और ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट बात क्या याद रखना मैट्रिक्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो ए आ जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बट ए इंटू बी का ट्रांसपोज उल्टा होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसी तरह से ए बी सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आई के इक्वल आ रहा है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई के इक्वल आ रहा है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो ए का इनवर्स हो जाएगा बी, और बी मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाएगा ए, यानी ए बी दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स। ये नोट जरूर याद रखना कि ए इंटू बी का जो इनवर्स होता है वो भी उल्टा होता है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स के इक्वल।
देखिए डिटर्मिनेंट की मेन प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है, k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो k की पावर n इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पर k क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर 3/3 का होगा तो n की वैल्यू होगी 3, 2/2 का होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। दूसरा एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर क्या होगा n-1। अगर a इंटू एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, और a इंटू b का जो डिटर्मिनेंट होगा वो a का डिटर्मिनेंट इंटू b के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। और a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a के ट्रांसपोज के। एडजॉइंट ऑफ a, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का स्क्वायर, और 3 बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n-1 की पावर 3, 4 बार होता है तो n-1 की पावर 4।